अरे भाई ये क्या चीज है, इतना सा तो है ये, पर इसके बारे में आप लोग जानकर बोलोगे काश ये हमें पहले पता होता। इसे अपनी जिंदगी में किसी चीज की टेंशन नहीं, एकदम सरकारी कर्मचारी की तरह। दरअसल ये बिच्छू सर्वाइवल के मामले में काफी कमाल का है। आप लोग मेरे से पूछोगे ऐसा क्या है इसमें। चलो भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक लोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? पर भाई ये बिच्छू 6 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, जिसमें इसकी मदद करता है बुक लंग्स नाम का खास रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी मदद से ये ऑक्सीजन की कमी में काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। इनके कुछ स्पीसीज में ना खाए महीनों या सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। मतलब जहाँ खाना हम 2 घंटे लेट होने पे बोलते हैं खाने को दो रे, वही बिच्छू बोलता है अरे छोड़ना अगले साल देखेंगे। और मजेदार बात, ये अपनी एनर्जी बेमतलब में खर्च नहीं करते, ज्यादातर समय चुपचाप पड़े रहते हैं, मौका मिलने पर शिकार करते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे जाके उंगली करो। अब से बिच्छू अगली बार दिखे तो उसे कमजोर कभी मत समझना। क्या आपको पता है रोटी गैस के कारण नहीं बल्कि एक छोटी सी कुकिंग साइंस के कारण फूलती है। अगर रोटी सच में गैस से फूल रही होती तो भाई अभी तक तुम गुब्बारे बन गए होते। असल में जब रोटी को तवे पर सेका जाता है तो उसके अंदर मौजूद पानी गर्म होकर भाप यानी स्टीम में बदलने लगता है। अब आता है असली खेल। रोटी की दोनों परतें अच्छी तरह सिककर एक तरह की सील बना लेती है और अंदर बनी भाप बाहर नहीं निकल पाती। फिर अंदर का दबाव बढ़ता है और रोटी ऐसे फूलती है जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें देखकर। बस फर्क इतना है रोटी कम से कम वापस बैठ तो जाती है। तो अगली बार रोटी फूले तो उसे गैस की वजह मत समझना, बल्कि वो अंदर की भाप का कमाल होता है। चलो भाइयों ये वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर दो। कमरे में घुसते ही अगर आपका दिमाग खाली हो जाता है तो ये सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग भी कभी कभी बोलता है भाई मुझे खुद नहीं पता तू यहाँ क्यों आया है। दरअसल इसके पीछे एक मजेदार वैज्ञानिक कारण है जिसे डोरवे इफेक्ट कहा जाता है। जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो आपका दिमाग उस जगह को एक नई घटना की तरह प्रोसेस कर सकता है। मतलब दिमाग बोलता है नई माल मिल गई, पुरानी को हटाओ। और फिर आप वहीं खड़े होकर सोचते हैं मैं यहाँ आया किस काम से था। फिर वापस पुराने कमरे में जाते हो और अचानक याद आता है अरे हाँ चार्जर लेने आया था। यानी अगली बार ऐसा हो तो खुद को बेवकूफ मत समझना, बस आपका दिमाग विंडो की तरह है, हर कमरे में जाकर एक नया अपडेट शुरू कर देता है।